वो दोनों जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इशू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सके। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम हैं। 30 साल जदोजहद के बाद फैसला लिया, आईनी अदालत बने। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत नहीं मानेंगे? हर बात पीटीआई या किसी और की नहीं मानेंगे, जो आइन कहेगा वो आप मानेंगे। आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, बुनियादी हकूक पर भी दयान होगा। जजेस और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत माँ नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला के सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना करें। अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूँ पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौकिफ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचों को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ, अली जफर की सदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप नशिस्त पर वापस चले जाएं, बाद में आपको ज़रूर सुनेंगे। सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63 के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा, बैरिस्टर अली जफर का जवाब। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। मेरे और बानी पीटीआई के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। अब मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका। अदालती बहरान इस पूरे निज़ाम को गिरा सकता है। मेरी नज़र में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। उम्मीद है कि कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक कल पार्लियामेंट हाउस में होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आला सिविल और अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JJI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। JJI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। JJI का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आईनी तरामीम समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ्द आज KP हाउस पहुंचेगा। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम वफ्द से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से सियासी मामलात पर गुफ्तगू। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी जमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म के खिताब को सबसे ज्यादा देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। आइन पर सबका इत्तफाक है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें आइन के एहतराम की ज़रूरत है। जब लोगों को उनके हुकूक ना मिलें तो तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई। VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी तोशा खाना के तहाइफ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदरबाट करने के जुराइम में जेल में कैद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कराची हॉक्स बे पर गोदाम में लगी आग बेकाबू। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में सोलर पैनल्स, बैटरियां, आतिशगीर मादा मौजूद होने की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा। 7 वाटर बाउजर भी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। करोड़ों रुपए का कीमती सामान जलकर राख। आग को इतराफ के गोदामों तक फैलने से रोक दिया गया। वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई। महंगाई का वापसी का सफर जारी। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के इदादोशुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड की गई। इसराइल ने लेबनान में फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लेबनान सरहद के करीब बस्तियां फौजी छावनियां करार।
इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। सेहूनी फौज के विरोध के मुजाफे इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले, रफीक हुरैरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी हुए, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, पहली बार नोर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हमलों के बाद कई इसराइली इलाकों में आग भड़क उठी। तवील जंग के लिए तैयार हैं, कुर्बानी और तकलीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। इसराइली अफवाज अमरीकी हिमायत से शहरियों का कत्लेआम कर रही हैं, मुजाहिमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। ग्रुप हसन नसरुल्लाह के पेश करदा मुतबादिल मंसूबों पर अमल पैरा है। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। वीडियो जारी।